बीच में ना बोलिए। हेलो राम राम गाइज, आओ चलो मनसा देवी के दर्शन कराते हैं। मनसा देवी की यात्रा शुरू होती यहाँ से। हम लोगों ने लिया टिकट। जो यहाँ मनसा देवी का टिकट है, देखो ये भाई भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ का टिकट जो है 200 का कर दिया इन लोगों ने ना। अब जो आपको टिकट मिलेगा 200 का मिलेगा। तो हमने यहाँ से टिकट लिया और हम चल दिए अब लाइन में लगने के लिए। उन्होंने बताया कि उधर से तो जो दोनों तरफ के टिकट लेते हैं मनसा चंडी के वे जाते हैं। तो हम फिर दूसरे बैक साइड आए, इधर आए और हम घुसे लाइन में। अब लाइन में घुसते ही सार भाई ये देखो भीड़ थी काफ़ी। ये वो भीड़ है जो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें वेटिंग नहीं थी ज़्यादा। 15-20 मिनट तो लगी। यहाँ पे हो रही है चेकिंग। ये देखो मेरे पर्स की हो रही है चेकिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब हम चले, अब होगी हमारी चेकिंग। अब ये हो गई है हमारी चेकिंग, सब लेडीज़ लगी हुई हैं। और अब चलते हैं हम उड़न खटोले के रास्ते में। ये इधर से हम लोग बैठेंगे नहीं, ये उड़न खटोले हैं लगे हुए हैं, इनमें से भेजते रहते हैं अपने हिसाब से। हम लोग जाएंगे घूम के। ये देखो भाई ये जय माता दी। फिर यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन भी अच्छी की हुई है, थोड़ा सा व्यू भी अच्छा बना रखा। फिर हम देखो ये भाई ऊपर से उड़न खटोले आ रहे। मैंने इधर रुक कर वीडियो बनाई, वो लोग आगे चले गए। मेरे साथ में मेरे जेठ के लड़के की बहू है, उसको ही मैं लेके गई हूँ। हम प्रॉपर हरिद्वार में ही रहते हैं। तो ये देखो सामने से उड़न खटोले आ रहे भाई। यहाँ से उड़न खटोले में ये घूम के आते हैं ऐसे। ये इधर से आ रहे और उधर से जा रहे, ऊपर से आते हुए उधर उतरते हैं और इधर से चलते हुए इधर से जाते हैं। तो अब वो ये देख, तो अभी दिखाते हैं आपको। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको आपको। ये एक उसमें 3 या 4 ही बैठाते हैं, ये 2 भी बैठा देते हैं, 3-4 भी बैठा देते हैं जैसे भीड़ के अकॉर्डिंग। तो अब ये चले, जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, मनसा देवी की जय। और हरिद्वार में इतना अच्छा और इतना पावन धाम है भाई, आकर रोम रोम तुम्हारी जयकारे लगाएगी। मन बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल पवित्र हो जाता है। अब हम चले हैं लाइन में। इन्होंने कहा कि आप लाइन में जाओ इधर से। यहाँ पर खींचते हैं फ़ोटो, पहले नहीं होता था। हम ऐसे अधिकांश पैदल ही आ जाते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। इस बार टाइम कम था इसलिए हम लोग उड़न खटोले से आए। तो यहाँ पे अब फ़ोटो खींचने लगी। ये सामने दिखाती हूँ आपको, यहाँ फ़ोटो खींच रही है। ये देखो ये बुजुर्ग लोग हैं, इनकी फ़ोटो खींची। ये क्या करेंगे कि ऊपर जाके आपको एक टोकन देते हैं। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आप अपनी फ़ोटो ले सकते हो। और फ़ोटो आप उसमें से 1-2 लोगे ही लोगे। इस तरीके से ये फ़ोटो बनाते हैं। और फिर जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि ये फ़ोटो कैसे देते हैं। ठीक है, आओ चलो अब देखते हैं। ये भाई ये 4 सदस्य थे, इन्होंने खिंचाए, हमारी बारी नहीं आई थी अभी। फिर 10 थे, 10 वालों के हुए, 4 वालों के हुए फ़ोटो। फिर हमारी बारी आई। तो जैसे हमने फ़ोटो खिंचाया अपना, फिर यहाँ आ गए अंदर। तो यहाँ आके प्रसाद की दुकान थी भाई। प्रसाद कह रहे थे ये लोग ले लो प्रसाद, पर नहीं लिया, किसी ने मजाक बनाई इनकी। तो ये हंसने लगी। लेडीज़ कह रही भाई मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही, पर यहाँ पे प्रसाद मिलता है। पर ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं से ही लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ से ले लो। फिर हम घूम फिर के आ गए अब जब मेन जगह जहाँ से उड़न खटोले में हम बैठेंगे। तो ये देखो भाई हम लोग अब बैठने शुरू हुए। ये 4 जने थे तो उन्होंने बोला कि तुम 2 जने आ जाओ, जो 2 जने हैं। फिर इनको पीछे कर दिया और हम लोग आगे आए और हम बैठ गए, क्योंकि हमारे साथ में 2 कोई और बैठे थे से पहले से। फिर हम बैठे यहाँ से। अब आपको दिखाते हैं वादियाँ पहाड़ों की। ये देखो ये साथ में बैठे हुए थे सामने। ये मेरी बहू है जेठ के लड़के की, और ये हमने फ़ोटो पिक की और मौज से हम चले जयकारे लगाते सार। ये जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। हम चले भाई उड़न खटोले साथ में आ रहे जा रहे। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा व्यू, इतना सुंदर कि बस मन कर रहा था जयकारे लगाते रहो। माँ के दरबार पहुँच गए, माँ ने हमें दर्शन दे दिए, ऐसा भाव हम लोगों का बन चुका था। ये देखो उड़न खटोले आ रहे हैं भाई पूरी रफ्तार से, लगते ऐसे हैं जैसे धीरे हों। और माँ का
कितना सुंदर भवन और कितना सुंदर पहाड़ और हरियाली पूरी। इस टाइम पे बारिश है। ये देखो भाई ऊपर पहाड़ देख लो, पहाड़ के बीचों बीच माता रानी का दर्शन कर लो। माता रानी के भवन पहुंचने ही वाले हैं। आ जाओ, ये नीचे पैदल चल रहे। भाई पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बीच में मत छोड़े। लास्ट का नज़ारा सबसे बेहतरीन होने वाला है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो मन में धुक धुक होने लगी और वो जयकारे लगने लगे और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी और हम पहुंच गए उड़न खटोले के मनसा देवी पर। ये देखो यहाँ पर गार्ड्स वगैरह खड़े हैं खोलने के लिए गेट। बहुत ही सुंदर नज़ारा, प्यारा नज़ारा। तो हम लोग जैसे ही इन्होंने खोला हम उतरे। अब देखो, ये देखो हम उतरते हैं नीचे। आओ भाई, ये वो उतरी, ये जो साथ में थे वे उतरे, कोई और थे। और अब हम चले। हमने रास्ता देखा कि अपना मनसा देवी पे किधर से जाएंगे हम लोग। हमने उड़न खटोले को करीब बाय बाय, आते हैं अभी थोड़ी देर में। और हमने देखा हम पहुँचे लाइन में। लाइन भी काफ़ी थी, उधर आने जाने की थी और इधर से जाने की, उधर से आने की। ये चल दिए भाई। चलो भाई आ जाओ मनसा देवी के दर्शन करने। अब इधर से हमें चेकिंग करके उन्होंने कहा भाई इधर से जाओ। ओके चलते हैं भाई, आपकी मान लेते हैं। चलो भाई भक्तों, अब यहाँ पर सेल्फी पे सेल्फी खींचनी शुरू हुई लोगों की। और ये तो आपको पता ही है, सेल्फी का दौर चल रहा है पूरा। बुजुर्ग लोग और राजस्थान के लोग बहुत आस्था रखते हैं, हरियाणा के लोग बहुत आते हैं। अब हम आ गए प्रसाद के पास। अब हमने लिया प्रसाद। ये देखो ऊपर का व्यू दिखा दिया आपको। और ये हो गया प्रसाद की दुकान। यहाँ पर हमने लिया फूल थाली और हम चल दिए लाइन में। ये मनसा देवी की मेन लाइन है। ये हम पहुँच चुके मनसा देवी की लाइन में। जयकारे लगने चुके हो और अब हम घूम के जाएंगे। सबसे पहले मनसा के चरण पादुका के दर्शन होते हैं, वहाँ पे हम ये बहू हमारी ये भी आस्था काफ़ी रखती है। और इन्होंने बोला कि मेरे को मनसा देवी जाना है, तो भाई माँ की ऑर्डर था, माँ ने मिनटों में बुलाया। तो देखो पीछे कितनी भीड़ है और ये देखो आगे कितनी भीड़ है। ये देखिए लाइन काफ़ी है वहाँ तक। वहाँ से सामने वो जो दिख रहे बंदे, उधर से घूम के हमें आना है। जो कभी नहीं आया हो मनसा देवी तो ज़रूर आए। इस टाइम खाली है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है। वरना सीजन पे यहाँ इतनी भीड़ होती है, 4-4 घंटे की वेटिंग होती है। अब आप 15-20 मिनट में दर्शन आराम से कर लोगे। अब यहाँ पहला स्थान यहाँ होता है चरण पादुका के, यहाँ पे दर्शन और अपना प्रसाद छुआ के जब लेके जाते हैं। और भाई वैसे तो सभी धाम पर कमाने खाने के धंधे हैं, पर बाकी पंडित लोग भी यहाँ इन्हीं का ही खाते हैं। माता रानी ने इनको बनाया ही इसलिए है। तो भाई यहाँ से हम लोग ने कराए हैं दर्शन। इन्होंने कर दी मने कि भाई वीडियो मत बना। कौन है? और फिर हम चले यहाँ पे पिक खोज खींची हमने मनसा देवी के। 1 मिनट रुक जा। फिर यहाँ पे हमने दर्शन करे। थोड़े से दर्शन दिखाते हैं मनसा मई के। बोल सच्चे दरबार की जय। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ये लोग मने करते हैं। और फिर हम चले दर्शन करके। यहाँ पे शिव मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ शिव की शिवलिंग है, इनके दर्शन करके। और फिर हम लोग यहाँ पे ये मन्नत का धागा बनता है भाई, यहाँ पे ध्यान दे। ये तो पैसे उठ के तूक मांगे कुछ भी, पर यहाँ मन्नत का धागा बनता है। पीछे वहाँ पे खड़े रहते हैं पंडित लोग। ये देखो पीछे का दिखाती हूँ आपको, आ जाओ दिखाती हूँ। ये रे पंडित जी, ये लोग बांधते हैं मन्नत का धागा। मन्नत आप 10 रुपये 20 रुपये जो आपकी मर्जी। और 100 के 100% भैया बहनों और भाइयों और बच्चों जो भी कोई है, सभी ध्यान से इस बात को सुने कि 100 के 100% मन्नत पूरी होती है। वहाँ से आके फिर यहाँ 9 देवियों के दर्शन होते हैं और यहाँ नज़र का धागा भी मिलता है। यहाँ जो है नज़र का धागा मिलता है। ये यहाँ पे हमने रुक के यहाँ नज़र के धागे लिए। और ये देखो यहाँ पे सामने काली के धागे मिलते हैं, मंत्रों से पढ़ के देते हैं धागा। 10 रुपये का एक धागा है, इस तरीके से देते हैं ये लोग।
अब इन्होंने बहू को बताया था मैंने कि भाई ऐसे धागे देते हम लोग तो ले ही आते हैं, तो इन्होंने अपने धागे बनवाए। गोत्र नाम बोलकर यहाँ पर धागों को पढ़ा जाता है, जोत से लगाया जाता है, मंत्रों से पढ़ के ये देते हैं, भाई अपने घर जाके बन लो। फिर हमने यहाँ प्रसाद वाले से उसको दिए हमने पैसे और अपना प्रसाद लेके, ये देखो भाई आ जाओ, ये वाला हमारा प्रसाद वाला था, इससे हमने थाली ली थी, इनको पैसे देके हम चले ऊपर। ये सामने उड़न खटोले का रास्ता है और हम दिए चल। अब यहाँ पर हमने देखी हमारी जो फ़ोटो नीचे खींची थी वो यहाँ है, अब देखो, जिसको लेनी है ले, जिसे नहीं लेनी कोई बात नहीं। हमने फ़ोटो यहाँ देखी, इन्होंने ऐसी फ़ोटो बना रखी थी, मंचा देवी, चंडी देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सबके पीछे बना दी। जिसको लेनी हो लो, नहीं तो नहीं। हमने नहीं ली, हम चले आए। हमने खुद से फ़ोटो खींच ली थी। यहाँ पे फल फ्रूट हर कुछ मिलेगा आपको, खाने पीने का सामान कुछ भी ले सकते हो। फिर हम इधर से निकले, हम चले वहाँ पर जहाँ हमें उड़न खटोला मिलेगा। ऐसे बना दे, जैसे उड़न खटोले में हम चले तो भाई भीड़ थी थोड़ी सी, तो लाइन में चलते रहे। बच्चे वाले थे वैसे थे। यहाँ पे जूस भी मिलता है, रास्ते में बच्चे रोते रहते हैं, चॉकलेट जूस सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये लोग मौका नहीं छोड़ते कि भाई रास्ते में जो बच्चा रो पड़े या किसी का मन करे, प्यास लगे, कुछ भी ले लो, खर्चा तो होता ही है। फिर यहाँ पे फ्रूट चाट भी मिल रही थी भाई, फ्रूट चाट भी 50-60 रुपए का छोटा सा पत्ता देते हैं लोग। और फिर हम लाइन में चल के हम पहुँचे उड़न खटोले पर। उड़न खटोले से पहले हमने पिया जूस और ये चल दिए। अब हम उड़न खटोले के रास्ते पर आ जाओ तो देखो, चलो भाई उड़न खटोला आ गया। अब हम बैठे उड़न खटोले में। ये देखो भाई वे बैठ लिए सामने वाले। अब हमारी बारी आई, इसके बाद हम बैठेंगे। हमने फिर बात भी की इनसे, ये कहते हैं कि भाई सुबह से शाम तक हमारी ड्यूटी लगी रहती है, पर पहले चेकिंग करते हैं ये लोग। इनसे पूछा भी हमने। फिर हम इन उड़न खटोले में बैठे, हमारे साथ ये भी बैठे हुए थे, तो हमने सामने उड़न खटोले की वीडियो बना रही थी। देखो ये ऊपर का व्यू है। अब चल दिए हम नीचे के लिए। भाई बिल्कुल ओरिजिनल और सब कुछ एक नंबर का है। अब आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और ये चले हम नीचे की तरफ, और ज़्यादा देर नहीं लगती। बहुत सुंदर नज़ारा है। गंगा जी देखो, सामने गंगा जी दिख रही है, यहाँ पे वो दिख रही होगी पहाड़ पे, उधर चंडी देवी है, ये गंगा जी है। इधर से उड़न खटोले से बहुत सुंदर व्यू दिखते हैं। हम चल दिए भाई नीचे के लिए, सामने के नज़ारे देखते हुए। सब नज़ारे देखे हमने, और नज़ारे देखते हुए उड़न खटोले में लोग जयकारे लगा रहे थे। भाई दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब माता रानी का जब हुक्म होता है तो 10 मिनट में ही आदमी रेडी हो जाता है। हमारा हुक्म लगा था, हम 10 मिनट में पहुंच गए। अब हम आगे नीचे, और ये हमारा उड़न खटोला यहाँ उतर आया। और हम यहाँ उड़न खटोले से उतर के, ये देखो, अब चलते हैं हम बाहर, और यहाँ हमारी यात्रा होती है समाप्त। हम आके नहाए गंगा जी। गंगा जी नहाकर खूब मज़े किए। बेटा भी था, बहू भी थे, दोनों बेटे दोनों बहुएं, सब ने यहाँ गोते लगाए। और अब जय गंगे मैया, जय मनसा मैया। ये